गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, हम लोगों ने कल जो है रासायनिक समीकरण के लिए कैसे लिखते हैं, उसे संतुलित क्यों करते हैं, ये सब चीजें हमने सीख ली हैं, जान ली है। अब हम लोग जो है तत्वों के प्रतीक की बात करेंगे कि तत्वों के प्रतीक क्या होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, उनके परमाणु क्रमांक क्या है, तो उसकी हम लोग बात करेंगे। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा उस तत्वों के बारे में जो है, उनके प्रतीक, उनका नाम, ठीक है ना, उनका परमाणु क्रमांक, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ये आपको नोट करना है कि आप प्रतीक जानोगे तभी आप आगे रिएक्शन समझ पाओगे, ठीक है ना। तो मैं कुछ लिख रहा हूं और वो 1 से लेकर 30 तक याद भी होने चाहिए आपको, ठीक है ना। चलिए देखिए, मैं बना रहा हूं, आप देखिए। मैं नाम लिख रहा हूं, तत्व का नाम, उसके बाद में प्रतीक, परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु क्रमांक। पहला तत्व का नाम आप भी ऐसे बना लीजिए और ऐसे लकीर खींच लेना बेटा, और इस हिस्से को थोड़ा बड़ा बनाना, क्योंकि इसमें आपको नाम लिखने हैं ना, तो थोड़े नाम बड़े बड़े होंगे और प्रतीक और परमाणु क्रमांक थोड़े छोटे छोटे होंगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा ये वाला थोड़ा कॉलम बड़ा बनाना, ठीक है ना। तत्व का नाम, तत्व का नाम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्रतीक क्या होता है, H, परमाणु क्रमांक 1। हीलियम, आप लिखते रहिए साथ में, तो मुझे मिटाना पड़ेगा। प्रतीक है He, परमाणु क्रमांक 2। लिथियम, Li, 3, प्रतीक है Li, परमाणु क्रमांक 3। बेरिलियम, बेरिलियम, Be, 4। बोरान, B, 5। कार्बन, C, 6। नाइट्रोजन, N, 7। नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए आप लोग, तो मैं आगे लिखूं। नोट हो गया? नोट हो गया? उसी के नीचे कंटिन्यू रखना, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, तो इसलिए मैं ऊपर से लिख रहा हूं। फिर से आप उसी के नीचे कंटिन्यू करके करके लिखते रहना। फिर है ऑक्सीजन, प्रतीक है O, परमाणु क्रमांक है 8।
फ्लोरीन प्रतीक है F, परमाणु क्रमांक है 9। नियॉन Ne प्रतीक, परमाणु क्रमांक 10। सोडियम प्रतीक है Na और परमाणु क्रमांक है 11। मैग्नीशियम प्रतीक है Mg, परमाणु क्रमांक है 12। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम प्रतीक है Al, परमाणु क्रमांक है 13। सिलिकॉन प्रतीक है Si, परमाणु क्रमांक है 14। और कर लीजिए। हो गया नोट? हो गया? हटा दें? आगे फास्फोरस प्रतीक है P, परमाणु क्रमांक 15। सल्फर S, 16। क्लोरीन Cl, 17। Cl है, Cl। आर्गन Ar, 18। पोटेशियम के परमाणु क्रमांक 19। कैल्शियम Ca, इसका 20 कैल्शियम का। स्कैंडियम स्कैंडियम Sc, 21। नोट कर लीजिए। हो गया? हो गया? आगे देखिए। टाइटेनियम Ti,
22 वेनेडियम वी 23 क्रोमियम Cr 24 मैग्नीज Mn 25 आयरन लोहा Fe 26 कोबाल्ट सी कैपिटल ओ छोटा वाला 27 निकिल Na 28 हो गया। कर लीजिए जल्दी जल्दी। आगे देखिए, आगे जो है हमारा कॉपर Cu 29 जिंक Zn 23। इसके अलावा कुछ और भी हैं जो मैं ज्यादातर यूज किए जाते हैं, वो भी लिख देता हूं मैं। ठीक है, थोड़ा आगे के हैं लेकिन मैं थोड़ा भी लिख देता हूं उनको भी। ब्रोमीन Br, ये कुछ आगे के तत्व है बेटा जो थोड़ा याद रखना, क्योंकि ये आपके काम के हैं। इनके परमाणु क्रमांक भले ना याद हो, लेकिन आपको ये नाम और ये प्रतीक याद होना चाहिए। आयोडीन I53, आयोडीन I53, मरकरी Hg, मरकरी Hg होता है 80। फिर है लेड, लेड मतलब सीसा, इसका होता है Pb, लेड का होता है Pb, ये होता है 82। इसके बाद में गोल्ड, सोना, Au जिसका होता है प्रतीक, और परमाणु क्रमांक होता है 79 79। नोट कर लीजिए।
नोट कर लीजिए। नोट हो गया। अब आगे देखिए, अब अगर ये आपको याद है तो इनके आधार पे जो है हम लोग एक रासायनिक समीकरण या क्रिया को हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। और बैलेंस वाला जो काम है वो बैलेंस वाला जो है आपकी इसके बाद में रखेंगे, बैलेंसिंग वाला, ठीक है ना। तो आगे टॉपिक जो है अब हम लोग रिएक्शन के जो है लिखने का तरीका सीखेंगे। जैसे कि हमारे पास में लिखा है, मान लीजिए कार्बन ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करके कार्बन डाई ऑक्साइड गैस बनाता है। ये ऐसा लिखी हुई हिंदी। तो इसके लिए हमको रासायनिक समीकरण लिखनी है, ठीक है ना। कैसे लिखते हैं? प्रतीकों वाली। प्रतीकों वाली कैसे लिखते हैं तो उसको लिखने के लिए मैंने आपको कल नियम लिखवाए थे, उन नियमों को एक एक पढ़िए और हम लोग फिर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है हमारा काम था अभिकारक को ढूंढना। तो आप देखिए, कार्बन ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करके, तो कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। देखो, कार्बन ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करके, तो ये दोनों अभिक्रिया करके और ये गैस बनाता, ये बना रहा है, तो यानी कि ये हो गया उत्पाद और ये दोनों हो गए अभिकारी पदार्थ, रिएक्टेंट और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो कल हमने नियम नंबर 1 पढ़ी, उसमें क्या लिखा था? नियम नंबर 1 था, रासायनिक क्रिया को लिखने के लिए समीकरण में सर्वप्रथम अभिकारक लिखकर तीर का निशान लगाया जाता है। तो अभिकारक लिख लो। अभिकारक कार्बन का प्रतीक सी, मैंने अभी लिखाया कार्बन का प्रतीक सी, और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का जो प्रतीक है वो है O, और गैस के लिए O2। और क्या करते हैं? एरो का निशान लगा देते हैं। इतना हो गया? हो गया? चलिए आगे देखिए, पॉइंट नंबर 2 पढ़िए, क्या लिखा था? अभिकारकों और उत्पादों की संख्या 1 से अधिक होने पर उनके बीच जोड़ का निशान, प्लस का निशान लगा देते हैं। तो अभिकारक को लिखने के बाद में हमने एरो लगा दिया। इतना करने के बाद में कहता है अगर अभिकारक 1 से ज्यादा है, 1 से अधिक है, तो अभिकारकों के बीच में प्लस का निशान लगा देते हैं। लग गया, नियम नंबर 2 हो गया। नियम नंबर 3, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। इसको आवश्यक है संतुलित करना, बैलेंस करना बाद में देखेंगे वो लोग, हम लोग। रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय हम किसी भी तत्व या यौगिक का सूत्र प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। छोटे रासायनिक समीकरण हल करने के लिए हम हिंड एंड ट्रायल विधि का समीकरण करने के बाद अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था को बताने के लिए उनके साथ कोष्टक में ठोस के लिए S, द्रव के लिए L और तथा गैस के लिए G लिख देते हैं। चलिए हम लोग लिख लेते हैं इसके लिए। तो C और O2 को मिला के हमारा क्या बनता है? CO2। क्लियर? उत्पाद बन गया हमारा। उत्पाद बनने के बाद में अब ये किस अवस्था में है? नियम नंबर जो मैंने लिखाया था आपको, नियम नंबर आपका था 6ठा। तो 6ठा नंबर नियम देखिए, कहता है ठोस के लिए S,
द्रव के लिए L, गैस के लिए G। तो अब आप देखिए कार्बन कैसा होता है, कार्बन काजल ठोस, तो कार्बन कोयला ठोस, ठोस के लिए S। ऑक्सीजन क्या है, गैस, गैस के लिए G। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस, इसके लिए G। हो गया, हो गया, क्लियर है ना। चल एक और देख लेते हैं हम लोग ऐसे ही। हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस से कराने पर जल बनता है, जल बनता है। हो गया, देखिए सबसे पहले हमारा काम है अभिकारी और उत्पाद को ढूंढना, ढूंढ लो। हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन उत्पाद गैस से कराने पर क्या बन रहा है, जल, प्रोडक्ट हो गया, उत्पाद हो गया। अभिकारी पदार्थ ये हो गए हमारे, सब कुछ हमको मिल गया। तो हम लोगों ने क्या बताया, नियम नंबर 1, अभिकारी पदार्थों को लिखकर एरो का निशान लगा देते हैं। तो लिखिए, प्रतीक लिखना है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन के लिए प्रतीक है H, और हाइड्रोजन गैस है तो H2, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए O, गैस के लिए O2। क्या करते हैं उसके बाद, एरो लगा देते हैं, लगा दिया हमने। नियम नंबर 2 कहता है अगर अभिकारी पदार्थ या उत्पाद एक से अधिक है तो उनके बीच में प्लस लगा देते हैं, इनके बीच में प्लस लगा दो। हो गया था ना। और इस तरफ प्रोडक्ट लिखते हैं, उत्पाद लिखते हैं। उत्पाद क्या बन रहा था, जल, जल का फार्मूला क्या होता है, सूत्र H2O, क्या होता है H2O। अब H2O लिख गया हमारा। बैलेंसिंग की बात है, वो बैलेंसिंग हमने बोला था अगले वीडियो में सीखेंगे, करेंगे हम। अभी रिएक्शन लिखने का तरीका सिखा दे मैं आपको। तो H2 और O2 H2O बन गया, सब हो गया हमारा। छठा पॉइंट क्या कहता था, अगर कोई ठोस है S लिख दीजिए, गैस है G लिख दीजिए, द्रव है L लिख दीजिए। तो हाइड्रोजन क्या थी, गैस, तो क्या लिखेंगे इसके लिए, G ब्रैकेट के अंदर, कोष्टक के अंदर। ऑक्सीजन क्या है, गैस, तो क्या लिखेंगे, G लिखेंगे, गैस। H2O क्या है, द्रव, लिक्विड, लिक्विड के लिए क्या लिखेंगे, L ब्रैकेट लगा देंगे। क्लियर है ना। हो गया। तो ऐसे ही आपकी बुक में जो है रिएक्शनें होंगी, तो उन रिएक्शनों को आप लिखना और होमवर्क में सेंड करना, ठीक है ना। ऐसे ही आप बना बना के लिखना। आप पढ़ना हिंदी को, हिंदी को पढ़ने के बाद में आप रिएक्शन लिखना, और रिएक्शन लिखने के बाद में उनको जो है ऐसे ही प्रतीक के आधार पे प्रकट करना। ठोस कौन है, कौन द्रव है, सब अपने आप करना उसको। और कम से कम 5-6 रिएक्शनें जो है आप व्हाट्सएप पे करके ऐसे भेजना, ठीक है ना। और ये हिंदी भी लिखना, पहले पहले हिंदी लिखना, फिर रिएक्शन, फिर पहले हिंदी फिर रिएक्शन। तो हिंदी जरूर लिखी होनी चाहिए। नंबर 1 डालेंगे, हिंदी लिखेंगे, फिर उसकी रिएक्शन बनाएंगे, ठीक है ना। और आगे का जो बैलेंसिंग वाला है वो अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।